नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लगातार फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक हो रहे हैं परेशान। उसी क्रम में न्यूज रूम 7 की टीम पहुंची बाल आयोग, जहां पर बाल आयोग के चेयरपर्सन देवेंद्र मौर्य से हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी ने की खास बातचीत, जिसमें देवेंद्र मौर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में फीस को लेकर शासन के द्वारा सारी गाइडलाइन पहले से उपलब्ध है। कितनी फीस बढ़ाना चाहिए, इसके अलावा यदि कोई स्कूल में आउट ऑफ वे जाकर के फीस वृद्धि करते हैं या बीच सेशन में शासन की जानकारी में ना होते हुए यदि फीस को बच्चों पर लगाते हैं तो अधिक फीस, ऐसी स्थिति में प्रशासन के माध्यम से उसी संस्थान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। आपकी जानकारी में होगा, कुछ जगह पर कलेक्टर ने इस संस्थान में कार्रवाई भी की और उसी संस्थान को फीस लौटाना भी पड़ा। मध्य प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में फीस को लेकर के शासन के द्वारा सारी गाइडलाइन पहले से उपलब्ध है। कितनी फीस बढ़ना चाहिए ये निर्धारित है। इसके अलावा यदि कोई स्कूल आउट ऑफ वे जाकर के फीस वृद्धि करते हैं या बीच सेशन में शासन के जानकारी में नहीं होते हुए यदि फीस को बच्चों पर लगाते हैं अधिक फीस, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को के माध्यम से उस संस्थान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। आप सबने अभी आपकी जानकारी में भी होगा, कुछ जगह पर कलेक्टर ने इन ऐसे संस्थाओं के खिलाफ में कार्रवाई भी की और उनको फीस लौटाना पड़ी। ये हम सबके जानकारी में भी है और कार्रवाइयाँ हो भी रही है। आयोग की ओर से समय समय पर निगरानी की जाती है और जो अशासकीय संस्था है, आयोग का भी ये मानना है कि और शासन भी ये मानता है कि सारी संस्थाएं बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। वो संस्थाएं किसी प्रकार के कोई व्यावसायिक रूप से काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान के अंतर्गत जो नियम है उस नियम के अंतर्गत ये बात कही जाती है और इन सब का पालन सभी संस्थाओं ने करना चाहिए। और आयोग बार बार इस सब बातों का निगरानी भी करता है और नीचे तक प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए अपनी ओर से पत्राचार भी करते रहता है। और यदि हमारे आयोग तक कुछ शिकायतें पहुंचती है तो आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के उस संस्थान के खिलाफ में कार्रवाई करता है। सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स स्कूल को जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अभी ऐसा कुछ मामला आया है? क्या पेरेंट्स की क्या एक्टिविटी है, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बात सही है कि कुछ पालकों को ये मालूम नहीं रहता कि अपने को न्याय कहाँ मिलेगा, वो संस्थान तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन कुछ पालकों को जानकारी में होता है कि अपन आयोग तक यदि पहुंचेंगे तो अपनी बात का निराकरण, अपने को समाधान मिल जाएगा। और आयोग पूरा प्रयास करता है कि ऐसे संस्थान के खिलाफ में जो संविधान के अंतर्गत है, अपने नियमों के अंतर्गत है, और कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर एक्शन लेता है और उसको बच्चों को फिर रिलीफ भी मिलता है। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो पालकों को ये कहूँगा कि हमने बहुत बच्चों को जैसे पढ़ाने के लिए जागरूक है, वैसे हमने उसके जो संस्थान के द्वारा जो भी गतिविधि हो रही है उसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। और कोई अन्याय की बात यदि हमारे सामने आती है तो उसको यानी उचित जगह पर प्रशासन में भी और आयोग तक भी ये बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आयोग में भी यदि बात आती है तो हमको भी विषय को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने के लिए एक रोड मैप मिल जाता है और हम विशुद्ध रूप से कार्रवाई करते हैं। फिलहाल न्यूज रूम 7 में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।